अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश व सलामत रखे। जी स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास का मैथमेटिक्स, इसके अंदर 2.4 एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के हम पार्ट करेंगे। और इसके लिए लॉज ऑफ एक्सपेरेंट्स हमारा टॉपिक में शामिल है कि लॉज ऑफ एक्सपेरेंट्स पहले हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो क्या हैं, जिसकी बुनियाद पर फिर क्वेश्चन सोल्व होंगे तो वो प्रॉपर्टीज़ उसकी अप्लाई होती हैं। देखिए यहाँ साइड में मैंने लिख रखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज में आ जाए। लॉज ऑफ एक्सपेरेंट्स वो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, आर फॉर रियल नंबर, जो आर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है रियल नंबर्स, कि अगर ए बी रियल नंबर्स हों। अब ये ए बी कौन से हैं, ये यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये ए, यहाँ पर ए बी, यहाँ ए और बी, ये जो सारे ए बी इस्तेमाल हो रहे हैं, जो उसकी बेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी बात हो रही है कि ये सारे रियल नंबर होंगे। और एम एन, ये लिखा हुआ एम एन, ये देखिए सारे पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं। यहाँ एम एन पावर में है, एम एन, ये एन, यहाँ पे एन और एन, ये सारे पावर्स इस्तेमाल हो रही हैं कि जो पावर होगी उसकी एक्सपोनेंट होगा वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव नहीं होंगे। जैसे यहाँ देखें, ये 7वीं प्रॉपर्टी में ए के ऊपर नेगेटिव का एन आ गया, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1 के नीचे ले जाएंगे उसको, ताकि वो जो माइनस का साइन था वो नीचे जाकर एन पॉजिटिव का बन गया। तो ये हमने लास्ट साथ साथ वो देखेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो फिर मैं साथ साथ बताता रहूँगा भी कौन सा यहाँ पे लॉ अप्लाई हो रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है। देखिए यहाँ इसकी सारे जो डिजिट हैं, 243 इसकी पावर -2/3 है, 32 के ऊपर -1 और 5 है, 196 के ऊपर -1 है, जबकि ऊपर अंडर दिया हुआ है। तो सब में ये पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, ये माइनस के हैं। तो हम इनको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं कि जो पावर यहाँ नीचे नज़र आ रही है उसको ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर वाले सारे यानी कि पावर्स मीन्स के पूरा का पूरा पूरी टर्म इसको उठा के नीचे ले आएंगे, इनको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। कैसे, अब मैं करता हूँ कि 196 जो है ये माइनस का 1 था ऊपर, ये ऊपर जाकर हमारे पास हो गया पॉजिटिव का 1, वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है ऊपर जाकर। अब 243, ये 243 इसके ऊपर पावर थी -2/3, तो वो नीचे आके पावर क्या हो गई, प्लस का 2/3 बन गया। आगे है 32 के ऊपर -32 के ऊपर -1 और 5 था, उसको नीचे लेके आए तो वो प्लस का 1/5 बन गया। देखिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने जगह बदली है कि जो रकम नीचे थी वो ऊपर चली गई हैं, जो रकम ऊपर वाली थी वो नीचे आ गई हैं। उससे क्या होगा कि उनकी प्लेस चेंज होने से उनके एक्सपोनेंट्स थे जो माइनस के थे वो सारे पॉजिटिव के हो गए। ठीक है, ये माइनस का 1 ऊपर जाकर प्लस का 1 हो गया, यहाँ प्लस का 1 लगाए ना लगाएं तो वो मतलब होता ही है वहाँ पर, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन उसको 1 को नहीं किया। एक तो ये स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 196 जो है, 196 इसके अगर हम यहाँ फैक्टर बना लें तो ये हमारे पास चला जाएगा, हमारे पास 2 9 और 8 98, फिर उसके बाद 249, उसके बाद 7 7 और 7 1। ठीक है, ये बन गया। मीन्स ये कि हमारे पास बन गया 2 × 7 × 7। ये हमारे पास इसके जो सारे फैक्टर आए हैं, इसको इकट्ठा कर दें, अगर मैं इकट्ठा कर लेते हैं, ये 2 7 14 और ये 2 7 14, तो 14 × 14 कितना होता है, 196। तो ये हमारे पास वही 196 बन जाता है यहाँ पे भी। तो हम ये छोटे जो इसके हैं इनसे ये लेने के बजाय हम ये बड़े वाला जो है ना 14 और 14 इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा, जहाँ 196 था वहाँ बन गया 14 × 14। नीचे आ जाए, नीचे क्या दिया हुआ है हमारे पास, 243 दे रखा है, नीचे हमारे पास दिया हुआ है उसने 243। अब हम क्या करेंगे कि 243 जो है इसके भी हम क्या करते हैं, यहाँ से फैक्टर बना लेते हैं 243 के भी। ये 3 पे जा रहा है 81, 3 पे जा रहा है 27, फिर 3 पे जा रहा है 9, फिर 3 पे जा रहा है 3, फिर 3 पे जा रहा है 1। इस तरह हमारे पास 3 जो है यहाँ ये 5 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम 3 आ रहा है। तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं हम 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ऊपर इसकी पावर में दिया हुआ था हमारे पास 2/3।
ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद अब यहाँ पर 32 है, 32 के अगर फैक्टर बनाएंगे तो वहाँ पर 32 के अगर फैक्टर बनाएंगे तो 2 हमारे पास 5 टाइम आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 5 टाइम आ गया। ऊपर हमारे पास पावर थी उसकी 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो 14 है 42 टाइम है, हम यहाँ लिख देंगे 14 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट था, ये बन गया। नीचे 3 कितनी दफ़ा है, 3 1 2 3 4 5, 3 5 टाइम है, तो 3 की पावर 5। ऊपर हमारे पास पहले एक्सपेरिमेंट दिया भी हुआ है, वो दिया हुआ था 2/3, उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 की पावर 5 ये वाला, और ऊपर क्या दिया हुआ था एक्सपेरिमेंट उसका 1/5। ये आगे कैंसिल होंगे, ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं। ये देखें, ये जो 2 है ये पावर में, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। ठीक है जी। ये कट होने के बाद हमारे पास पीछे बच गया, हमारे पास यहाँ बचा, ये कट हो चुका था ना, अकेला 14 बचा है, और नीचे हमारे पास ये 3 है, और 5 को ये करते नहीं थे तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपस में। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, नीचे हमारे पास क्या है 3, वो उसके अपना ही एक्सपेरिमेंट में 3 नीचे मौजूद है। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, अकेला 2 बचा है, क्योंकि 5 5 कट चुके थे, तो हमारे पास अकेला जो है यहाँ पर वो 2 बचा था। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ से जो कैंसिल होते हैं मज़ीद, तो वो भी हम कैंसिल कर लेते हैं। ये देखिए ये 2 है, बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लगा लें या कुछ भी ना लगाएं तब भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। जब कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये 2 1 2 2 7 14, ये बन गया 7, और नीचे आ गया 3 के ऊपर पावर में 10/3। ठीक है स्टूडेंट्स जी। अब हमने क्या करना है, इसके कई तरीके हैं यहाँ से अब इसको सिम्प्लीफाई करने के। मेन आंसर तो आ चुका है, लेकिन अभी जो बुक के हिसाब से जो आंसर है उसको हमने फाइनलाइज करने के लिए, अब देखिए कई तरीके हैं। एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको कि ये 3 है, ऊपर दिया हुआ था 10, नीचे हमारे पास उसके 3 दे रखा है। हम 10 को थोड़ा सा अगर ये लिख दें कि 9 + 1/3, देखिए ना, जो 10 था उसको मैंने लिख दिया 9 + 1, जो नीचे 3 था वो मैंने वैसे ही लगा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 जमा 1 10 ही होता है, तो 9 + 1 10 ही होगा, तो वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। लेकिन हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो है ना वो इस्तेमाल यहाँ पे कुछ हो जाएंगी। कैसे, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, उसको मैं यहाँ हमेशा करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जैसे a + b नीचे बटे में अगर n आ जाए तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। a/n अलग लिख सकते हैं, और जो b/n है उसको हम अलग से लिख सकते हैं। यही काम हम यहाँ पे करेंगे कि 7 ऊपर था, नीचे 3 था। अब 9 को हम अलग लिख लेंगे, 9/3 अलग लिख लेंगे, और उसके बाद क्या है 1/3 है। इसके लिए हम एक और 3 बेस लेकर उसके ऊपर लिख लेते हैं 1/3। ये और बेस क्यों ली है, अभी देखिए दोनों जो बेस हैं 3 और 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये दो बेस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर्स ऐड होती हैं। ये बात यहाँ पर इस पहली प्रॉपर्टी में यहाँ पर देखें कि जब ये दो बेस सेम हों और ये मल्टीप्लाई, ये डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। इस वजह से जब दो बेस सेम हों तो पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ भी जब बेस सेम होंगी तो पावर्स ऐड होने के बाद फिर से वो 9 + 1 और 3 बन जाएगा। जब आप ऐड करेंगे इनका एसएम लेंगे 3 9 + 1/3, फिर वो वही बन जाएगा। इसको थोड़ा सा सेपरेट किया है जी। उसके बाद 3 1 3 3 3 9, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो रहे थे। अब हमारे पास जो यहाँ की फॉर्म बन गई वो ये बन गई कि 7 ओवर ये 3 के ऊपर क्या बचा है 3, और जो 3 की 1/3 है, इस 1/3 को अगर हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ये दी हुई है एक्सप्रेशन फॉर्म, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये 3 वैसे ही रहेगा अंदर,
और जो बाहर 103 था वो यहाँ ऊपर इंडेक्स की शक्ल में 3 लग जाएगा यहाँ पर, तो ये उसकी रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि 3 का 3 कितना होता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 से 9, 9 3 27, 27 ऊपर हमारे पास इंडेक्स है और यहाँ हमारे पास 3 है। ये हमारे पास इसका पहले पार्ट का ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा जी। अब हम आगे चलते हैं जी। हमारे सामने इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। इसमें क्या बोल रहा है कि 2x की पावर 2x के पावर 5, y की पावर -4 और -8, x की पावर -3 और y की पावर 2, इनको सिंपलीफाई करना है। देखें जो हमारे पास नंबर्स हैं यहाँ पर 2 है और -8 है, इसको आप 2 और 8 को आपस में आप अलग से मल्टीप्लाई कर दें, जो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये x का 5 है, यहाँ पे x का -3 है। देखें ये भी बेस x है, ये भी बेस x है, बेस दोनों के सेम हैं। और यहाँ ये वही पहली प्रॉपर्टी कि बेस सेम हो और पावर्स आपस में जब हल होंगे तो वो प्लस हो जाएंगी, बेस 1 रह जाएगा। तो ये दोनों x बेस सेम थे तो हमने एक ही x लगा लिया। जो पावर थी यहाँ 5 था, इसमें प्लस कर देंगे, जो उसकी पावर कितनी है -3, उसको मैंने यहाँ ब्रैकेट में ज़रा मेंशन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स जी। उसके बाद y के -4 है, y का 2 है, y दोनों में मतलब एक बेस सेम है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे थे, तो -4 और प्लस कर देंगे इसमें जो उस साइड का 2 है जी। 2 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -16 और इस x के ऊपर ये 5 था, 5 प्लस -3 और y के ऊपर -4 और +2 कितना रह गया -2। अब ये रह गया -16, x के ऊपर 5 में 3 गया 2 और यहाँ रह गया y का -2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने ये 7वां जो पॉइंट देखा हुआ है प्रॉपर्टी में, क्या लिखा हुआ है कि अगर आंस में अगर हमारे पास पावर माइनस में आ जाए, जो कि यहाँ बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए पावर में ऊपर एक्सपेरेंट में, तो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको 1 के नीचे ले जाते होते हैं n को। इस तरीके से हम यहाँ पर 1 मीन्स कि अगर ऊपर रकम कोई ना हो तो फिर 1 लेंगे, अगर ऊपर रकम मौजूद है फिर तो वो आ जाएगी। ये देखें -16 x की पावर प्लस का 2 है, इसको हमने नहीं कुछ करना, लेकिन जो माइनस का 2 है वो y की पावर थी, इसको शिफ्ट करके हम नीचे ले आएंगे ताकि अब देखें जो सारे आंसर आ गए उसमें पावर सारी पॉजिटिव की आ गई है। ये बात सारी हो रही है एक्सपोनेंट्स की, इस माइनस की बात नहीं हो रही कि आप समझें कि 16 के साथ माइनस था तो वो क्यों नीचे नहीं आया। वो तो हमारे पास उसका यहाँ पर जो कोएफिशिएंट वगैरह इस्तेमाल हो रहा है तो वो उसका साइन है, उसको नहीं देखना, जो एक्सपोनेंट पावर में है उसको देखना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया जी। तो हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं कि पार्ट 3 में हमारे पास जो रकम दे रखी है कि x का पावर -2, y का पावर -1, z का पावर -4 और नीचे हमारे पास जो है हमारे पास x का पावर 4, y की पावर -3 और z का 0 और होल का एक्सपोनेंट हमारे पास दे रखा है ऊपर -3। अब देखें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a ओवर b है, इस सारे के ऊपर हमारे पास n या कोई भी रकम दे सकते हैं, n होता है नंबर, कोई भी आप टर्म कह सकते हैं उसको। तो अगर माइनस, यहाँ माइनस लगाना है मैंने, कि अगर हमारे पास a और b है और उसके साथ अगर पावर में -n आ जाए, यानी -5, -2, -3 कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ चुके हैं कि n क्या हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो ये नेगेटिव इंटीजर है। इसको पॉजिटिव करने के लिए ये रूल होता है कि अगर हम b ओवर a कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो माइनस का n था वो हमारे पास अब प्लस का n हो जाएगा। अगर जगह बदल देंगे, नीचे जगह हमारे पास जो उसका था डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले जाएं और जो नोमिनेटर में था उसको उठा के नीचे ले आएंगे, तो ऑटोमेटिकली बाहर जो होल का एक्सपोनेंट था उसका माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल नहीं करते, सो नेगेटिव के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे कि ताकि वो पॉजिटिव बना सकें उसको। तो यही काम यहाँ पे करते हैं, जो रकम हमारे पास यहाँ पर इसके नीचे दी हुई थी इसको शिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, x का 4, y का y का -3 और z का 0, ये तीनों रकमें हमने उठाकर ऊपर शिफ्ट कर दी।
जो रकमें ऊपर थी उनको आप नीचे शिफ्ट कर दें। एक्स का -2, वाई का -1, जी का -4, कुछ भी साइन चेंज नहीं किया इनके, लेकिन इससे ये फ़ायदा हो गया कि जो माइनस का 3 था वो हमारे पास अब प्लस का 3 बन गया। उम्मीद है कोई बात समझ आ गई होगी आपको कि वो माइनस का प्लस करने के लिए होल का एक्सपोनेंट माइनस का था, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने जगह बदली, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को नीचे ले आए जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये देखें दोनों ये हमारे पास क्या है, बेस सेम है दोनों की, एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ पे भी है, तो दोनों बेस सेम हों तो डिवाइड हो रहे हों तो हम उनके क्या करते हैं कि हम उनको माइनस करते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर दोनों सेम हों तो हमारे पास इसको माइनस करते हैं। देखिए ए की पावर m है, ए की पावर n है, दोनों बेस सेम हैं, तो उससे क्या होगा, एक बेस लेकर फिर m में से ये वाला n जाकर ऊपर जाकर माइनस होगा। ये नहीं कि उनके हमने साइन चेंज करने हैं, अगर ऊपर नीचे लेके आ रहे हैं तब भी साइन चेंज होंगे, जो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तब भी साइन चेंज होंगे। तो ये दोनों बेस सेम हैं, हम ए की बेस ले लेते हैं x की, ऊपर ये 4 दिया हुआ था, नीचे क्या दिया हुआ था -2, इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर जाकर ये क्या हो गया प्लस का 2, ठीक है, यानी कि पावर्स उनकी इकट्ठी हो गई हैं। यहाँ पर y का -3 है, यहाँ पर y का -1 है, ऊपर दिया हुआ है y का -3, इसको ऊपर ले जाए -1 को, ऊपर जाकर क्या हो गया ये प्लस का 1। उसके बाद ये z है, यहाँ 0 था, इस -4 को ऊपर ले गए, प्लस का 4 हो गया, और बाहर हमारे पास कितना है 3, वो हमारे पास बाहर उसका एक्सपोनेंट वो होल का वो साथ साथ चल रहा था। अब हमारे पास ये बन गया 4 और 2 6, और इधर बन गया -3 और प्लस का 1 -2, और 0 + 4 ये हमारे पास 4 ही आ गया, और होल के ऊपर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो वहाँ पर 3 चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस 3 को आपने सब तमाम एक्सपोनेंट्स के साथ अंदर लाकर आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ये नहीं कि जैसे यहाँ पर x था, इसके ऊपर 6 था, 6 के साथ भी ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, y का -2 था, इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो गया, z का 4 था, इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो गया, सबके साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा कि ये हमारे पास बन गया x 6 3 18, उसके बाद y है, y हमारे पास -2 × 3 -6, और z है 4 3 12। तो इस तरीके से हम तीनों किए मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ गया। अब देखें 18 पॉजिटिव का है तो ठीक है, z के ऊपर 12 पॉजिटिव का है ठीक है, लेकिन y के ऊपर 6 तो आ गया लेकिन नेगेटिव में आ गया। इट मीन्स कि ये वाले अगर हम ला देखें नेगेटिव वाला वैल्यू पावर हमने रिजेक्ट करना, अपने नीचे ले जाना होता है उसको, तो हम क्या करेंगे कि x के ऊपर 18, z के ऊपर 12 इसको रहने दें ऊपर, और जो y का -6 है इसको उठा के आप नीचे ले आएंगे, ताकि ये वाला साइन माइनस का था ये यहाँ पॉजिटिव का हो गया, ताकि हमारे पास तमाम जो एक्सपोनेंट्स हैं वो अब पॉजिटिव में हो जाएं। इस लिहाज से हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 सोल्व होगा जी। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है, इसमें वो कह रहा है हमारे पास 81 की पावर n डॉट मीन्स मल्टीप्लाई शो कर रहा है, 3 की पावर 5 है, -3 के ऊपर पावर 4 एंड -1 है, और 243 नीचे की तरफ हमारे पास दे रखा है 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये देखें यहाँ पर ये 3 है बेस में, यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस हमारे पास अगर देखा जाए तो 243 है, यहाँ 81 है, यहाँ पर 9 है। तो हम ऐसा काम करते हैं कि सारों की बेस, ताकि देखें 3 तो हमारे पास पहले बेस 3 दे रखे हैं, बाकी डिफरेंट है, तो हम सारे बेस अगर हम 3 ले आएंगे तो चलो हम फिर उसके बाद हम इकट्ठा कर सकते हैं इजीली क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं 81 के अगर हम फैक्टर बनाएं, जो सवाल पिछले में बना चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ डायरेक्टली कि इसके फैक्टर बनाते हैं, तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है, 3 को 3 से फिर 3 से फिर 3 से तो 81 हो जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि 3 की पावर 4 तो वो 81 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81, साथ ऊपर पावर एक्सपोनेंट n है वो इसके साथ ही आप लगा दें, यहाँ पर साथ लिख दें, साथ मल्टीप्लाई हो गया ना उसके साथ। उसके बाद 3 की पावर 5 है वो वैसे लगा दिया, माइनस उसके बाद 3 के ऊपर है हमारे पास 4 एंड -1 वैसे लगा दिया,
243 हमारे पास होता है 3 की पावर 5। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 बनता है, तो 3 की पावर 5 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स जी। उसके बाद 9 की पावर 2 है। अब 9 जो है ये इसकी पावर अगर लिखें तो ये बनता है 3 का 2। 9 कितना होता है 3 का 2। ठीक है, 3 का स्केल लगाएंगे तो 9 बन जाएगा। 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगी। जबकि साथ ऊपर क्या दे रखा है 2n, उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें ताकि हमारे पास इसका अपना स्केयर और वो 2n इकट्ठे होकर वो आंसर आएगा। आगे दिया हुआ हमारे पास, बेशक यहाँ लगाना चाहें तो ब्रैकेट लगा लें। उसके बाद आगे दिया हुआ है 3 के ऊपर 3, इसको मैं एज इट वैसे लिख दिया। अब देखिए सारे ये 3 3 3 3 3 और 3 सारे बेस 3 में हम शिफ्ट कर चुके हैं जी। आगे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व कि ये दोनों बेस सेम हैं, और बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये पहला लॉ हमारे पास क्या कहता है कि बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड होंगी। तो 4n + 5 ये ऐड हो गए जी। आगे चलते हैं कि ये दोनों आपस में हमारे पास देखा जाए तो बेस सेम है, और जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ पर मल्टीप्लाई लाजमी होता है। ना लिखा हो तो मल्टीप्लाई या डॉट भी लगा हो, जैसे डॉट लगा हुआ है तो वो मल्टीप्लाई शो कर रहा होता है। तो बेस सेम है तो पावरें 4n - 1 और ये +5 पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। नीचे आ जाएं 3 के ऊपर 2 2 ज़ार 4n, और आगे हमारे पास 3 के ऊपर 3। देखें चलें अभी वो नेक्स्ट में कर लेते हैं 3 के ऊपर 3। ठीक है जी। ये हमारे पास जो नीचे हमारे पास रकम थी वो चल रही थी जी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 3 के ऊपर 4n + 5 माइनस 3 के ऊपर 4n, और ये दोनों इकट्ठे कर लें 5 में से 1 गया 4, और नीचे दोनों बेस सेम थे और मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनकी पावरें अब हमने क्या करना है इनको भी ऐड कर देंगे। पावरें उनकी हमारे पास ऐड हो गई। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा ना एक चेंजिंग करनी है आगे जाकर क्वेश्चन में, थोड़ा सा एक ये पॉइंट समझने वाला पॉइंट है। कई तरीके यहाँ पर होते हैं। एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर दे रखा है ये 3 के ऊपर 4n प्लस यहाँ 5 दे रखा है, ये ऊपर 5। हम क्या करते हैं कि इधर 4 दे रखा है, इधर 5 दे रखा है। अगर हम इसको 4 बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं कि अगर हम एक कम करके एक अलग से बना देंगे। तो जहाँ 5 था यहाँ मैंने लिख दिया 4, जहाँ 5 था मैंने 4 लिख दिया। अब एक मैंने नहीं लिखा, एक कम कर दिया। वो जो कम किया है उसको मैं डॉट लगा लूँ या वैसे लिख दूँ 3, उसके ऊपर अलग से एक बेस बनाकर 1 लगा देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावरें ऐड होंगी, फिर वो वही बन जाएगा 5। यानी कि एक कम करके उसको एक नई बेस देकर नाम उसी बेस का ही 3 का ही उसके ऊपर वो जो कम किया वो ऊपर लगा दें। माइनस उसके बाद उस साइड पे कितना था कि 4n + 4, नीचे हमारे पास कितना है 3 के ऊपर 4n + 3। ठीक है जी। उसके बाद ये ऐसा क्यों किया था, अब देखें ज़रा, ये जो हिस्सा है और जो ये वाला पार्ट है ये वापस गौर से देखें तो ये सेम हो गए हैं। इस वजह से किया था ताकि हम दोनों को हम उठाकर बाहर कॉमन ले लें। ये 3 की पावर 4n + 4 दोनों में ये चीज़ें मौजूद हैं, इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर कितना रह गया, ये अकेला 3, ऊपर 1 वो लगा दें ना लगाएं एक ही बात है। चलो फिलहाल यहाँ लगा देता हूँ। उसके बाद ये माइनस, अब ये तो बाहर कॉमन ले लिया था, ये दोनों हमने बाहर निकाल लिए थे तो ये बाहर आ चुका था, ये बाहर कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर पीछे क्या बच गया, पीछे 1 बचा क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था उसको बाहर। ये कॉमन तो अब यहाँ पे आ चुका है तो पीछे 1 बचा। नीचे कितना है हमारे पास है 3 की पावर 4n + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखें ये 3 के बेस 3 है, यहाँ बेस 3 है, दोनों बेस सेम हों। देखिए यहाँ पर जो बताया दोनों बेस सेम हों तो ये पावर होती हैं आपस में वो माइनस हो जाती हैं, लेकिन साइन चेंज कर देंगे उनके। तो ये हमारे पास जब बेस सेम है तो बेस इकट्ठी ले लेते हैं दोनों की, इन दोनों की,
ऊपर पावर दी हुई थी 4n+4, इसको ऊपर ले जाएं, 4n+3 को ऊपर ले जाएं पावर को। ये प्लस का 4n है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4n। ये प्लस का 3 है, ऊपर जाके क्या हो गया, ऊपर जाकर माइनस का 3 बन गया। और वो 3 में से 1 चला गया, वो हमारे पास कितना बचा पीछे 2। वो जो माइनस किया हुआ था हमने, ये इकट्ठे कर दिए और वो माइनस कर दिए जी। ये प्लस का 4n है और ये माइनस का 4n, ये कैंसिल हो गए। तो ये बच गया हमारे पास ऊपर 4 में से 3 गया, 1 बचा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ था 2, 3 का 1 3 होता है, तो 3 2 6, ये इसका आंसर है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है 2.4 का, इसके चारों पार्ट्स यहाँ तक सॉल्व हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। इसको 2-3 दफ़ा आप इसको लिखें बैठकर, इसको देखें लेक्चर को 2-3 दफ़ा, फिर उसके बाद इसको जब लिखेंगे इंशाल्लाह फिर आपको मज़ीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।